अब यार वैसे तो पिछले कुछ दिनों में यंग बस के WWE को ज्वाइन करने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी रूमर चल रही गए, बट गाइस यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली यंग बस ने रिवील कर दिया है कि वो WWE को ज्वाइन करेंगे या नहीं। और गाइस यंग बस के AEW से सस्पेंड होने के बाद अब यंग बस का बीइंग द एलीट यूट्यूब शो भी बंद हो चुका है। तो गाइस वहीं AEW डायनामाइट पर हुए जॉन मॉक्सली के प्रोमो को लेकर जिम कॉर्नेट की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। और गाइस AEW में EVPs के बवाल करने के बाद अब सैमी गुआरा AEW में बड़ा बवाल करने वाले गए। और गाइस AEW के रेसलर्स के NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम 17 पर अपीयर होने को लेकर टोनी खान की तरफ से बड़ा खुलासा हो चुका है। और गाइस AEW के फुल गियर के ऊपर केनी ओमेगा, CM पंक और यंग बस अपीयर होंगे या नहीं, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं यंग बस के यूट्यूब चैनल बीइंग द एलीट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बीइंग द एलीट की तो गाइस अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फॉलोअर हो तो गाइस आप लोगों को मालूम होगा केनी ओमेगा यंग बस AEW के रेसलर होने के साथ साथ यूट्यूब पर उनका चैनल बीइंग द एलीट चलाते गए, जहां पर बीइंग द एलीट के इस चैनल के ऊपर केनी ओमेगा यंग बस हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करते गए। और गाइस यहां पर इन वीडियोज के अंदर हमें केनी ओमेगा यंग बस के पर्सनल लाइफ के साथ साथ AEW के बैक स्टेज का इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस यहीं अब AEW से ओमेगा और बक्स के सस्पेंड होने के बाद अब बीइंग द एलीट ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बीइंग द एलीट उनके फ्यूचर एपिसोड नहीं लाने वाली गए। और गाइस AEW से ओमेगा और बक्स के सस्पेंड होने के बाद अब जब तक केनी ओमेगा और यंग बस को लेकर टोनी खान कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले लेते गए तब तक बीइंग द एलीट के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें कोई भी नया एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस यहां पर पब्लिक से केनी ओमेगा और यंग बस के बैंड होने के बाद अब बीइंग द एलीट के ऊपर भी केनी ओमेगा और यंग बस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान इन तीनों को लेकर फाइनल डिसीजन कब लेते गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर यंग बस की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है पिछले कुछ दिनों से यंग बस के WWE को ज्वाइन करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये कहना है कि यंग बस ने हाल फिलहाल में WWE के रेसलर और WWE के मैनेजमेंट को WWE को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर बात की गई। और गाइस यहीं इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली आज डेव मेल्जर ने इस चीज को रिवील कर दिया है कि यंग बस WWE को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। और गाइस यहाँ पर मेल्जर ने बताया है कि सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद डेव मेल्जर ने अब डायरेक्टली यंग बस के साथ बात की गई। और गाइस यहाँ पर जब डेव मेल्जर ने यंग बस के बारे में पूछा था तो गाइस यहाँ पर यंग बस ने डेव मेल्जर को डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि यंग बस WWE को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर यंग बस के WWE के रेसलर से बात करने को लेकर जो रूमर चल रही गए वो रूमर पूरी तरह से गलत और बेकार है। और गाइस यहाँ पर यंग बस ने डायरेक्टली ये क्लियर कर दिया है कि यंग बस ने ना तो WWE के किसी रेसलर ना ही WWE के किसी मैनेजमेंट को WWE को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टेक्ट किया है। और गाइस यंग बस का AEW को लीव करने का करंटली कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस देखना काफी दिलचस्प होगा कि यंग बस के WWE के ज्वाइन करने के रिपोर्ट को टर्न डाउन करने के बाद यंग बस का फ्यूचर क्या होता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा, CM पंक और एलीट के फ्यूचर की तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा जब AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर AEW ने उनके अगले पेपर व्यू फुल गियर को लेकर अनाउंसमेंट की थी तो गाइस AEW के इस अनाउंसमेंट के बाद AEW ने उनके फुल गियर पेपर व्यू को लेकर पोस्टर जारी किया था, जहां पर AEW के इस पोस्टर के ऊपर हमें CM पंक सबसे आगे देखने को मिले थे। तो गाइस वहीं AEW फुल गियर के इस पोस्टर के ऊपर हमें AEW के ट्रियो चैंपियन केनी ओमेगा और यंग बस भी देखने को मिले थे। बट गाइस यहीं अब इन चारों के AEW से सस्पेंड होने के बाद AEW ने उनके फुल गियर पेपर व्यू के न्यू पोस्टर को जारी किया है, जहां पर AEW के इस न्यू पोस्टर के अंदर CM पंक को हटाकर MJF को रख दिया गया है। तो गाइस वहीं एलीट को हटाकर डेथ ट्रायंगल को रख दिया गया है। और गाइस AEW के इस न्यू पोस्टर के लॉन्च होने के बाद अब AEW रेसलिंग ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW के फुल गियर के ऊपर केनी ओमेगा, यंग बस और CM पंक अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली इस साल के एंडिंग के ऊपर ओमेगा और यंग बस AEW में रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस अगर टोनी खान इन चारों में से किसी को फायर नहीं करते गए तो गाइस पॉसिबली 2023 वो ईयर होने वाला है जब CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बस AEW पर उनकी वापसी करेंगे। बट गाइस बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस यहीं AEW ऑल आउट पर CM पंक और AEW के EVPs के बड़े बवाल के बाद अब AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन सैमी गुआरा AEW में काफी बड़ा बवाल करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते सैमी गुआरा ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि सैमी गुआरा के आने वाले ब्लॉग के अंदर सैमी गुआरा कोई बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर सैमी गुआरा ने ये कहा है कि सैमी गुआरा ने 3 साल से उनके मुंह को बंद करके रखा है। और गाइस सैमी गुआरा के AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW में ऐसी काफी सारी चीजें हुई गई
जिनको सैमी गुवारा एड्रेस करेंगे। और गाइस सैमी गुवारा के अगले ब्रॉल के अंदर सैमी गुवारा उनके ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें कहने वाले हैं जो सुनकर काफी सारे लोग शॉक हो जाएंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सैमी गुवारा उनके ब्लॉग में जो भी कहने वाले हैं वो AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर सैमी गुवारा भी AEW को लेकर कोई बड़ा बवाल करेंगे। बड़गार बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइस जैसा कि आपने AEW के इस हफ्ते डायनामाइट को देखा होगा, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऊपर CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स के AEW से सस्पेंड होने के बाद हमें जॉन मॉक्सली और MJF का सेगमेंट देखने को मिला था। और गाइस यहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली ने AEW के रेसलर और AEW को लेकर जिस तरीके का प्रोमो दिया है, अब उन सभी चीजों को लेकर जिम कॉर्नेट जॉन मॉक्सली के फैन बन चुके हैं। और अगर बात करें यहाँ पर जिम कॉर्नेट की तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट AEW और जॉन मॉक्सली के बिगेस्ट हेटर है। और गाइस एक टाइम पर जिम कॉर्नेट ने यह भी कहा था कि जॉन मॉक्सली दुनिया के सबसे बेकार रेसलर है। बट गाइस यहाँ पर यह पहली बार हुआ है जब जिम कॉर्नेट जॉन मॉक्सली की तारीफ कर रहे हैं। और गाइस यहीं इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर जिम कॉर्नेट ने यह कहा है कि जिम कॉर्नेट ने कभी नहीं सोचा था कि वो उनके पॉडकास्ट पर यह कहेंगे। बट गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट को यह मानना पड़ेगा कि AEW डायनामाइट पर मॉक्सली ने जो प्रोमो कट किया है वो AEW कंपनी का अब तक का ग्रेटेस्ट प्रोमो है। और गाइस यहाँ पर AEW के ऊपर CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स के सस्पेंड होने के बाद जॉन मॉक्सली जिस तरीके से AEW कंपनी को कैरी कर रहे गए उस चीज को देखकर जिम कॉर्नेट जॉन मॉक्सली के फैन बन चुके गए। और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट ने बताया है कि जिम कॉर्नेट ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके लाइफ में वो जॉन मॉक्सली की तारीफ करेंगे। बट गाइस डायनामाइट पर मॉक्सली के प्रोमो देखने के बाद अब जिम कॉर्नेट ने जॉन मॉक्सली के प्रोमो को रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमो कहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई रेसलिंग लेजेंड जिम कॉर्नेट की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने उनके पार्टनर प्रमोशन NJPW को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रेसल किंगडम 17 को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान ओरिजिनली NJPW के अगले रेसल किंगडम के ऊपर AEW के बहुत सारे रेसलर्स को भेजने वाले थे। और गाइस क्योंकि टोनी खान और NJPW के बीच में काफी बढ़िया रिलेशनशिप है तो गाइस टोनी खान ओरिजिनली टोक्यो डोम के अंदर AEW के बहुत सारे रेसलर को भेजने का प्लान कर रहे थे। बट गाइस क्योंकि NJPW जिस दिन उनका रेसल किंगडम पेपर व्यू करेगी उसी दिन AEW का डायनामाइट शो होने वाला है। तो गाइस इसीलिए टोनी खान अब रेसल किंगडम के ऊपर AEW के हर बड़े रेसलर को भेज नहीं सकते गए, क्योंकि गाइस अगर टोनी खान AEW कंपनी के हर बड़े रेसलर को NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू पर काम करने के लिए भेज देंगे तो गाइस AEW का डायनामाइट शो खराब हो सकता है। और गाइस AEW डायनामाइट पर बड़े रेसलर के ना अपीयर होने की वजह से AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप डाउन हो सकती है। और गाइस यहाँ पर रेसल किंगडम और डायनामाइट के सेम दिन होने के कारण अब टोनी खान NJPW के मैनेजमेंट के साथ AEW के रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर बात कर रहे हैं। और गाइस NJPW और AEW के मैनेजमेंट के बात करने के बाद टोनी खान AEW के कुछ ही रेसलर को NJPW के रेसल किंगडम पर भेजेंगे। बट गाइस यहाँ पर टोनी खान ने यह प्रॉमिस किया है कि जो भी रेसलर रेसल किंगडम पर अपीयर होने वाले हैं वो रेसलर NJPW रेसल किंगडम पर आग लगा देंगे। और गाइस डेफिनेटली NJPW का अगला रेसल किंगडम पेपर व्यू NJPW कंपनी का बिगेस्ट रेसल किंगडम होने वाला है। वेल गाइस अब ये तो अगले साल रेसल किंगडम को देखकर ही पता चलेगा कि NJPW का रेसल किंगडम 17 पेपर व्यू NJPW में कौन सा नया रिकॉर्ड बनाता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।